जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 9 दैट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर द पीरियोडिक सिग्नल्स। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन की थी वो रिगार्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द ए पीरियोडिक सिग्नल था। आज हम लोग देखेंगे फॉर द पीरियोडिक सिग्नल्स आप लोग अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकते हैं। द बेसिक फार्मूला जो कि आप लोगों ने हमेशा याद रखना है वो है एक्स ऑफ जे ओमेगा समेशन के रेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टूवर्ड्स द पॉजिटिव इन्फिनिटी 2 पाई ए के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग निकाल रहे हैं फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल, लेकिन उसको निकालने के लिए आप उस पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए ए के, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर ए के का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ फार्मूले के अंदर ए के ही नहीं पता होगा तो आप लोग इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो यही लिखा हुआ है मैंने नीचे भी, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स ए के एंड इट इज़ ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस। हमेशा 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 फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल जो है वो हमेशा इम्पल्सेस की शक्ल में बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वो इम्पल्स की एम्पलीट्यूड में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है ना, और आगे जाकर देखें यहाँ पर डेल्टा लिखा हुआ है तो उसकी जो भी जाएगा उससे एम्पलीट्यूड में कंट्रीब्यूशन उसकी आएगी। तो अब हम लोग अपनी एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं जहाँ पर हम लोग ले रहे हैं अपना सिग्नल एक्स ऑफ टी दैट इज साइन ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी। ओमेगा नॉट ऑफ टी इज समथिंग जिसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट मुझे ऑलरेडी मालूम है। एक्स ऑफ टी साइन ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी जिसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स आप लोग को पता है A11/2j है और A-1/1/2j। अच्छा, अगर इन केस आपको इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स नहीं मालूम सो यू कैन सी योर प्रीवियस लेक्चर्स, वहाँ पर हमने निकाल के दिखाए थे किस तरीके से इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स निकाले जाते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है वही फार्मूला यूज़ करना है ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन देखिए वो फार्मूला निकालने में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले आप लोगों को इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स जो हैं वो मालूम होने चाहिए। नाउ वी हैव एक्स ऑफ जे ओमेगा, वही फार्मूला है, और यहाँ पर हम लोगों ने हमें पता है कि साइन ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी एग्जिस्ट कर रहा है ओनली फॉर के इज इक्वल्स टू -1 और 1 के लिए, यानी कि जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स पड़े हुए थे वो सिर्फ के -1 और के 1 के लिए पड़ा हुआ था, बाकी किसी के लिए नहीं पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग लिखने को तो हमने एस्टिमेशन पूरा लिख दिया है, लेकिन हमने जो वैल्यूज़ डाली हैं वो कुछ ऐसी ही डाली हैं जो कि -1 से 1 तक जा रही हैं, क्योंकि बाकी फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स तो हमारे पास थे भी नहीं। ठीक है, आगे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने इक्वेशन को खोला है, 2 पाई डाला है, ए ऑफ के डाला है, ये -1 डाल दिया और आगे इसको मैंने सॉल्व कर दिया, यानी कि डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया -1 ओमेगा नॉट, 0 के लिए इसकी वैल्यू ये हो जाएगी और आगे फिर मैंने ये +1 के लिए सॉल्व किया हुआ है, ये -1 के लिए सॉल्व किया हुआ है और इसको 0 के लिए, क्योंकि ए ऑफ 0 साइन के केस में था ही नहीं। बस उसको मैंने सॉल्व करने के बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है और सिंप्लीफाई करके मैंने बता दिया है कि ए ऑफ -1 ये था और जो ए ऑफ 1 था वो ये था, वो मैंने यहाँ पर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अच्छा, सब्स्टिट्यूट करके जो चीज़ें कटती थी वो मैंने काट दी एंड एट द फाइनल एंड एक्स ऑफ जे ओमेगा यहाँ से निकलता है -π/j एंड +π/j डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट के साथ और डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के साथ। तो दिस इज़ माय एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, ये मेरा एक्स ऑफ जे ओमेगा है और यहाँ पर मैंने उसको इम्पल्सेस ही ड्रॉ की हुई हैं और आगे मैंने जो है इन लोगों के एरियाज़ बेसिकली जो है ना वो यहाँ पर डाल दिए। एक्स ऑफ जे ओमेगा एज मतलब एक्स एक्सिस पे यू हैव दिस ओमेगा और वाई एक्सिस में यू हैव दिस एक्स ऑफ जे ओमेगा एंड आफ्टर दैट यू जस्ट हैव सब्स्टिट्यूटेड, मतलब जो वैल्यूज़ थी वो आप लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दी एंड आई होप यू नो दिस थिंग कि इम्पल्सेस को इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब इम्पल्सेस एक इसका एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है, जो कि ये ड्रॉ हुआ है और एक इसका ये डिलेड वर्जन है जो कि आपके पास ये ड्रॉ हुआ है। सिमिलरली अगर आप लोगों ने यही प्रोसीजर कॉस के लिए लगाना हो तो आप लोग कॉस के लिए भी लगा सकते हैं, जहाँ के फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स भी वही ए ऑफ 1 और ए ऑफ -1 होते हैं और उनकी दोनों की वैल्यूज़ 1/2 होती हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4.8 जो कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, वो कहता है कि कंसिडर अनदर पीरियोडिक सिग्नल। जब भी आपको पीरियोडिक सिग्नल दिया जाए और कहा जाए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दो तो समझ जाएं कि पहले आपको उसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स पता होंगे तो निकल सकेगा, वरना नहीं निकल सकेगा। ठीक है, अच्छा, उसने मुझे इक्वेशन दी हुई है एक्स ऑफ टी समेशन के रेंजिंग फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस के टी। अब अगर अक्सर बच्चों को ये इक्वेशन दिखने में ही समझ नहीं लगेगी कि एग्जैक्टली इस इक्वेशन में हो क्या रहा है, सो व्हाट वी हैव डन, पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा खोल लेते हैं, इलेबोरेट करेंगे खोला, ताकि हमें एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करने में आसानी हो जाए। तो सिग्नल को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। एक्सपेंशन में देखें यहाँ पे इसने के की रेंज ली हुई फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि के बहुत लंबा हो सकता है। मैं अपनी आसानी के लिए के -2 से सिर्फ 2 तक सॉल्व करती हूँ ताकि मुझे एक्जैक्टली उसका एक पैटर्न पता चल जाए, क्योंकि बाकी जगह पर तो ये रिपीट कर रहा है ना फॉर एवर के लिए, इसलिए यहाँ पे इसने ये इन्फिनिटीज़ डाली हुई हैं।
तो बस मैंने इसको सॉल्व किया फॉर द के इज़ इक्वल्स टू 0 के लिए। अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू ये आएगी। 1 के लिए देखें तो यहाँ पर डेल्टा ऑफ टी माइनस टी हो जाएगा, 2 के लिए -2t, 3 के लिए t माइनस 3t, और करते करते चलता चला जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर के -1 के लिए डेल्टा ऑफ t प्लस टी हो जाएगा, -2 के लिए t प्लस 2t हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप आपको पता है किस तरह हो गया। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसके अंदर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और कुछ भी नहीं किया, और समेशन के साथ एडिशन लगा दी है। ठीक है ना। अब वो कह रहा है जो सिग्नल है इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? देखें, ये जो डेल्टा ऑफ 0 बना हुआ है वो आप लोग के पास ये है। दूसरा, ये जो k1 के लिए सॉल्व किया हुआ था, इसमें लिखा हुआ है t माइनस टी, यानी कि सिग्नल के अंदर आप लोगों ने t यूनिट्स का डिले लेकर आना है। तो देखिए, मैं उसी सिग्नल के अंदर t यूनिट्स का डिले लाकर उसके अंदर ऐड कर दिया है। जब ऐड हो जाएगा तो सिर्फ ये 2 सिग्नल बन जाएंगे। ठीक है ना। फिर मैंने आगे क्या किया, कहता है 2 यूनिट्स का डिले लेकर आओ डेल्टा t के अंदर और उसको ऐड करा दो बाकी सब के अंदर। ठीक है ना। तो ये देखें, ये 2 यूनिट्स का डिले आया हुआ है, फिर करते करते 3 का आएगा, फिर 4, 5, 6, 7। तो मैंने अपना सिग्नल अभी यहाँ पे से वो सिर्फ ड्रॉ किया हुआ है, जो कि एक पीरियोडिक सिग्नल, जिसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि वो कैपिटल T है। यानी कि जो चीज़ 0 पे आ रही है वो दोबारा T पे आ रही है, तो T इसका यहाँ पर फंडामेंटल पीरियड है। अब नाउ वी नो दिस थिंग कि डेल्टा टी का जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ए के होता है वो 1/t होता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में निकाला है, एंड इट इज़ वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी के हर वैल्यू के लिए वैलिड होता है। अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिंपल यहाँ पर फार्मूलाज इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और दैट इज़ एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू समेशन के रेंजिंग फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, वही फार्मूला है। और फार्मूले के अंदर मैंने ये जो ए के लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने यहाँ पर वही 1/t डाल दिया है, और 1/t डालकर इसकी जो एम्पलीट्यूड टाइप ऑफ अ थिंग है इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करके आई हैव गॉट दिस थिंग। ठीक है, और अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, इम्पल्स ट्रेन मेरे पास बनी थी और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो तब भी दोबारा इम्पल्स ट्रेन ही बनती है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये दोबारा से एक इम्पल्स ट्रेन बन गई है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अब यहाँ पर आई हैव दिस ओमेगा, क्योंकि वजह ये है कि यहाँ पर जो शिफ्ट आ रहे हैं वो ओमेगा के शिफ्ट्स हैं, यानी कि एक दफ़ा 0 होगा, फिर एक दफ़ा 1 ओमेगा आएगा, फिर 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा, 5 ओमेगा के साथ एडवांसमेंट और डिलेज चलेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने अभी समेशंस खोले अपने। हाँ, अलबत्ता इन सब का जो एरिया होगा वो यहाँ पर 2π/t होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल। आप लोगों को सिर्फ क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल कहा हुआ है, आप लोग सिंपल वही फार्मूला यूज़ करें। कौन सा वाला? एक्स ऑफ जे ओमेगा इंटेग्रल रेंजिंग फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। और अगर आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कहा है किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का, तो उसके लिए आपको फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स जो हैं वो याद होने चाहिए। फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स अगर नहीं भी याद तो पहले आपको निकालने पड़ेंगे, और निकाल कर देन यू कैन रीसब्स्टिट्यूट एंड यू कैन गेट योर आंसर्स फ्रॉम द फार्मूला, जो कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। दैट इज समेशन के रेंजिंग फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 2π के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। ठीक है, सो अभी आप लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि वो क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने पहले अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर किए हुए थे, जिनके आप लोगों ने फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट्स निकाले हैं, आप उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स निकाल कर देखें। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।